हेलो गाइस, मैं मनीष गोयल। आज काफ़ी समय के बाद एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। बच्चों की बहुत डिमांड है कि सर काफ़ी समय से कोई आपने वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो मैं आज आपसे बात करूंगा 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन की मैं बात करूंगा। कैलकुलस का एक पार्ट है, बेसिक पार्ट, और 12th में इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। कैलकुलस 12th में टोटल 44 मार्क्स का टॉपिक है और बिना डिफरेंशिएशन के हम उसमें आगे ज़रा भी नहीं चल सकते हैं। और ये सारे की सारे जो डिफरेंशिएशन और लिमिट्स हैं आपने वो 11th में पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको आज सबसे पहले जो बात करूंगा डिफरेंशिएशन में वो चेन रूल की बात करूंगा। और चेन रूल के अलावा जो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है वो 1 by 1 मेथड है। 1 by 1 मेथड की अगर हम बात करें तो वो मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। 1 by 1 मेथड में क्या है, सपोज करें कि आपको डी वाई डी एक्स दे रखा है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो आपको 1 by 1 एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया एक कि डी वाई डी एक्स ऑफ आपको करना है एक्स की पावर 8 माइनस ऑफ लॉग एक्स बेस ई, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन सारे बच्चों को मालूम है, एन एक्स एन माइनस वन। लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव जो है वो 1/x है। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे फॉर्मूलेज आपके पास हैं वही फॉर्मूले आपको अप्लाई कर देने हैं। यहाँ फॉर्मूलेज का मतलब है जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही उस डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स को यहाँ अप्लाई करें। तो आपको पता है एक्स की पावर 8 का जो डेरिवेटिव होगा वो n आगे आएगा, सबसे पहले पावर का काम खत्म होगा तो 8 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x और इसमें से 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7 हो गया। और log x बेस e का डेरिवेटिव जो होता है वो 1/x होता है। तो ये आपका 1 by 1 मेथड है, 1 by 1 मेथड। तो ये 1 by 1 मेथड आपको इसी तरीके से करना है और इसमें यहाँ पर जो भी आपके फंक्शन होंगे वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहे होंगे। 1 by 1 मेथड में कोई भी फंक्शन आपको एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। दो फंक्शन अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो इनके बीच में साइन प्रोडक्ट है, तो यहाँ जो मेथड लगेगा वो आपका कौन सा मेथड होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। और हम बात क्या कर रहे हैं 1 by 1 की। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ उसके साथ साथ, देखिए ध्यान से। जैसे डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन ये लिखा हुआ है, लॉग एक्स ये लिखा हुआ है, डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आपका ई की पावर एक्स होता है। इन सब के डेरिवेशन हमने 11th क्लास में सीखे हुए हैं लिमिट्स में। और डी वाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स जो है वो ए की पावर एक्स लॉग ए है। यहाँ हमें इन रिजल्ट्स को कैसे ड्राइव किया उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करें। इसी तरीके से डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की अगर हम बात करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की बात करें तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स है, राइट। मैं सारे फॉर्मूलेज आपको बता देता हूँ एक बारी। फिर डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की अगर हम बात करें तो जो टेन एक्स का डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वायर एक्स है। फिर डी वाई डी एक्स ऑफ हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक एक्स टेन एक्स है। देन वी डिस्कस अबाउट कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स है। एंड देन डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की अगर हम बात करें तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो ये ध्यान रखना है कि सी वाले जितने भी जो फंक्शन है कॉट, दूसरा बच्चों हो गया कोसेक और तीसरा हो गया आपका कॉस, इनके जो डेरिवेटिव जाएंगे वो माइनस में जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज़ करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। और जो कि आप 1 by 1 मेथड जो मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उसके बाद कोशेंट रूल में आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आप नोट डाउन करें, इन रिजल्ट्स को याद करें। अगर आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं है तो आपको डिफरेंशिएशन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और आप रेगुलर मेरे वीडियोस को वॉच करें। कोशिश करता हूँ मैं आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ सारे की सारे जो कैलकुलस का पोर्शन है वो पूरा कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूलेस के बारे में सब एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने अभी आपको जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है उसके बारे में नहीं बताया। पहले आप अभी इन बेसिक्स की बात कर लो जो कि 11th का एक पार्ट है। तो 1 by 1 ख़त्म करने के बाद फिर हमारा आता है इसके अंदर एक प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है वो सुने आप ध्यान से।
अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग हैं, तो जब आपको इसके अंदर जो रूल असाइन करना होगा, जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप dy dx ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर बच्चे करते क्या है कि इसको भी इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। नहीं, प्रोडक्ट रूल में करना क्या है कि एक बार में आपका एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। आप इन दोनों में से किसी को फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं। सपोज करो मैंने इसको फर्स्ट लिखा और इसको सेकंड लिखा, तो अब इसको जो डिफरेंशिएट करने का जो मेथड है, आपने क्या किया, gx वाले फंक्शन को बाहर निकाला, dy dx ऑफ फर्स्ट पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है वो फंक्शन बाहर चला जाएगा, ये एफ एक्स आया और dy dx ऑफ gx आ गया, राइट। तो ये आपका रूल असाइन होगा प्रोडक्ट रूल में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उसके अंदर। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स, देखिए टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दूसरा मैंने लिख लिया log x बेस e। तो देखिए जैसे ये दो फंक्शन अलग अलग थे, एक फंक्शन को मैंने f से डिनोट किया है, दूसरे को मैंने g से डिनोट किया है, तो ये आपका टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप जिसको चाहें पहले 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट रूल के अंदर ही, कि इसमें अगर मैं इसको फर्स्ट लिखता हूँ, इसको सेकंड लिखता हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो जब मैंने इसका dy dx किया तो आपने पहले log x को सेकंड माना है, तो ये log x बेस e बाहर हो गया और dy dx ऑफ sin x अंदर आ गया, फिर sin x बाहर आ जाएगा एंड dy dx log x अंदर हो जाएगा, राइट। अब log x बेस e एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, फिर आपका sin x हो गया और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल और कंप्लीट हो चुका है प्रोडक्ट रूल का। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको इसके बाद और एक्सप्लेन किए देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। डिफरेंशिएशन के अंदर आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी मेथड को अप्लाई करने से पहले उस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करना ना भूलें। देखिए जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक एग्जांपल और लिया। सपोज करिए यहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 8 की पावर x और अपॉन कॉस x। ये मैंने एक एग्जांपल और लिया। तो देखिए इसको करने के तरीके क्या, जनरली बच्चा क्या देखता है कि उसने ऊपर एक फंक्शन देखा और नीचे एक फंक्शन देखा। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक मेथड और भी है, दैट इज द क्वोशिएंट रूल, या उसको हम डिवाइड रूल के नाम से जानते हैं। एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, बट हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम इस फंक्शन को चाहें तो साइन अपॉन कॉस सारे बच्चे जानते हैं। मैं इस फंक्शन को 10x लिख सकता हूं और ये हो गया बच्चों 8 की पावर x, राइट। अब आप सभी को मालूम है कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। जब मैं dy dx करूंगा, इसका dy dx ऑफ y करूंगा, dy dx ऑफ y, तो मैं क्या करूंगा, 8 की पावर x को बाहर, जिसको डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन अंदर रहेगा, राइट। अब 10x जब यहाँ पे डिफरेंशिएट हो चुका है तो ये बाहर आ जाएगा और इसके बाद जो फंक्शन डिफरेंशिएट होगा वो हमारा 8 की पावर x होगा। देखें ध्यान से, 8 की पावर x, 10x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x है, प्लस 10x, और अभी भी मैंने आपको बताया था dy dx ऑफ जो a की पावर x है वो a की पावर x log a है। तो यहाँ dy dx ऑफ 8 की पावर x आप लोग कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 8 की पावर x log 8, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल का एक और एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। तो प्रोडक्ट रूल में आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले उसे सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद ही उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाएं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएशन के अंदर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएशन में, ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जितना ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होगा डिफरेंशिएशन आपका उतना आसान हो जाएगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, राइट। अब बच्चे सीधे क्या पकड़ते हैं ना, डिवाइड रूल की बात चल रही है तो उसमें डिवाइड रूल लगाते हैं।
तो मैं साथ साथ आपको डिवाइड रूल भी एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। उस डिवाइड रूल को हम कोशेंट रूल के नाम से भी जानते हैं, QUOTIENT, कोशेंट रूल। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा प्लीज़। या फिर इसको हम बोलेंगे डिवाइड रूल, क्योंकि डिवाइड है। कहने का मतलब क्या कि एक फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में और दूसरा फंक्शन क्या, डिनोमिनेटर में। ये कोशेंट रूल है। तो जब आप कोशेंट रूल लगाएंगे तो इसका dy/dx कैसे होगा, इसका मेथड ये है, एल्गोरिथम इसकी जो है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर बच्चों, फिर डिनोमिनेटर वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा, देन dy/dx ऑफ आप न्यूमरेटर करेंगे, ठीक है बच्चों, माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन बाहर आ जाएगा जो डिफरेंशिएट हो चुका है, और dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जो साइन माइनस का आना है, ऐसा नहीं हो कि प्रोडक्ट रूल की तरह आप यहां पे प्लस का साइन कर दें। तो ये आपका कोशेंट रूल है। और मैं आपको एक आज हिंट दिए दे रहा हूं, एक मेथड बताए दे रहा हूं कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करें तो पहले कोशिश ये करें कि आप इस कोशेंट रूल से बचने की कोशिश करें, अगर आप बच सकते हैं तो, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोशेंट रूल से किस तरीके से बचा जाए। तो उसका एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ये आप इसको नोट करें कोशेंट रूल को, और देखिए मैं आपको इसको बिना कोशेंट रूल के सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट। तो अब आइए आप इस क्वेश्चन पे। मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स पढ़ा हुआ है, तो सारे बच्चों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन a प्लस बी की, दैट इज द साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो राइट, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को खोल दिया, तो ये हो गया साइन x कॉस a प्लस का कॉस x साइन a। देखें ध्यान से, अब कॉस x को मैंने सेपरेट कर दिया इसमें, और यहाँ भी ये सेपरेट हो गया बच्चों। ध्यान से देखिए, कॉस x से कॉस x कैंसिल हुआ, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस a मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, साइन अपॉन कॉस x हो गया 10x, और बेटा ये कितना हो गया, साइन a हो गया। अब आप सभी को मालूम है कि मेरे को उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका dy/dx मैं करूँगा, तो ये कांस्टेंट है इस फंक्शन के साथ, ये एज इट इज़ अपनी जगह बना रहेगा, और जो 10x का डेरिवेटिव होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और साइन एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बिना कोशेंट रूल के आप सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो पहला मेथड 1 by 1, दूसरा मेथड प्रोडक्ट रूल, तीसरा मेथड कोशेंट रूल, एंड द फोर्थ मेथड इज चेन रूल, राइट। तो मैं आपको आज चेन रूल के बारे में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वहाँ पर आपको दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पहले आप सबसे पहले होमवर्क लिख लें कि y इज इक्वल्स टू साइन x लॉग x अपॉन में x की पावर माइनस x की पावर 3। दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन में साइन x लिख लेते हैं हम। तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं आज। इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप आज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। तो इसके बाद हम बात करते हैं चेन रूल के बारे में। ये चेन रूल जिसके समझ में आ गया वो डिफरेंशिएशन का मास्टर हो गया, राइट। और देखिए, कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल एक ईजी तरीके से समझाने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूले ध्यान से याद कर लें। dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1। ऐसा कतई ना करें कि dy/dx ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n लिखी हुई है तो आप इसको लिख दें nx की पावर n माइनस 1। 100% गलत हो जाएगा। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो dy/dx ऑफ x की पावर n पढ़ा है, 1 अपॉन एक्स की पावर n नहीं पढ़ा, राइट। तो कहीं भी आपको dy/dx ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स लिखा दिखाई दे तो इसे गलती से भी 1 अपॉन कॉस एक्स ना कर दें, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा। आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो साइन एक्स का पढ़ा है, दैट इज द कॉस एक्स। तो आप करेंगे क्या,
अगर 1/sin x आपके पास है तो आप सभी को मालूम है कि ये कितना हो गया कोसेक x, और कोसेक x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसेक x और कॉट x होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और चेन रूल के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको चेन रूल को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देन आफ्टर दिस वी विल मूव ऑन टू 12th टॉपिक, कि जो 12th में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है हमारे पास, वो इम्प्लिसिट मेथड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, इन सब की बात करेंगे। फिलहाल आप इस होमवर्क को कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस को देखें। थैंक यू सो मच।